नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया स्पीड न्यूज का, तो चलिए नजर डालते हैं अलग अलग राज्यों से आई खबरों पर। जहानागंज आजमगढ़ के बजहा प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्राम पंचायत के सम्मानित नागरिकों की उपस्थिति रही। समाज सेवी अनंत विजय सिंह विशाल ने मां सरस्वती की पूजा के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए। कक्षा 5 की प्रीतम चौहान, मधु राजभर और सेजल सिंह को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने के लिए सम्मानित किया गया। समाज सेवी विशाल ने छात्रों को मेडल, मार्कशीट और कॉपी पेंसिल देकर प्रोत्साहित किया और छात्रों के परिश्रम और शिक्षकों की मेहनत की सराहना की। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को नैतिक शिक्षा के प्रति जागरूक करें। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता टीवी भास्कर की रिपोर्ट। कौशाम्बी के हरियायपुर चौकी क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जब चौकी में तैनात सिपाही अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से सफर कर रहे थे और गाड़ी 20 फीट नीचे गिर गई। यह घटना रामगमन मार्ग पर हुई, जहां पीएनसी कंपनी द्वारा निर्माणाधीन सड़क के किनारे रेलिंग सपोर्ट की कमी थी, जिससे ये हादसा हुआ। यह हादसा टर्निंग मोड पर हुआ, जिससे किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। दोनों घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें मामूली चोटें आई। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता मान सिंह की रिपोर्ट। एटा के कस्बा मलावन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री राजवीर सिंह ने फीता काटकर किया। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब केवल दलितों के नहीं बल्कि पूरे समाज के मसीहा थे और हमें उनके सिद्धांतों पर चलकर समाज की सेवा करनी चाहिए। शोभा यात्रा में भारतीय संविधान, शिक्षा में असमानता, दहेज प्रथा, नारी शिक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे विषयों पर आधारित झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बुद्ध की वंदना से हुई, जिसे भंते जी ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सदर विधायक विपिन वर्मा, डेविड चंदन, श्री जतिन सूर्य, शशि कपूर, संजू, नरेंद्र प्रताप समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने मुख्य अतिथि का स्वागत माला और सेहरा पहनाकर किया। पुलिस प्रशासन भी इस आयोजन में शामिल था। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। ललितपुर के मरावल तहसील से जुड़ी ये खबर, जहां विद्युत आपूर्ति सब स्टेशन पावर हाउस में भीषण गर्मी के कारण ट्रांसफार्मरों पर ओवरलोड और गर्मी के चलते विद्युत आपूर्ति बार बार बाधित हो रही थी। इस समस्या को हल करने के लिए मरावरा एसडीओ विनोद राजपूत और जेई मनोज कुमार ने मरावरा टाउन क्षेत्र में संचालित 35 ट्रांसफरों पर सुरक्षा बॉक्स लगवाए, जिससे विद्युत सप्लाई सुरक्षित रूप से संचालित हो सके। ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों ने इन विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए उनकी भरी पूरी प्रशंसा की। मरावरा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से विद्युत आपूर्ति की समस्या के कारण लोग परेशान थे, लेकिन अधिकारियों की कार्रवाई से अब स्थिति में सुधार हुआ है। उपखंड अधिकारी ने इस समस्या का संज्ञान लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिली है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। मोतिहारी के सुगौली में स्थित धनी महादेव टोला शिवालय के पास 9 दिवसीय महाविष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हर्षोल्लास माहौल में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आचार्य शत्रुंजय शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश यात्रा की शुरुआत की। गाजी बाजे के साथ ये यात्रा यज्ञ स्थल से निकली और नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सिकरहना पुल तक पहुंची। श्रद्धालु जय शिव और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भक्ति गीतों पर झूमते रहे। सिकरहना नदी से जल भरने के बाद यात्रा यज्ञ स्थल पहुंची, जहां कलश स्थापना की गई। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष शत्रुंजय शास्त्री, सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सर्राफ, उप मुख्य पार्षद पति विकास शर्मा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झालावाड़ जिला के गंगधार क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत सुनारी के गांव जुनी पुवार खेड़ी में कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। आंधी तूफान की वजह से पेड़ कई उखड़ गए और मकानों की कबेलू और चद्दर भी उड़ गए। कई मकानों की पट्टियां टूट गई और घर में रखा सामान भी खराब हो गया, जिसके लोगों को भारी नुकसान हुआ है। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता धर्म सिंह की रिपोर्ट। इस स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।